हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो अब हम लोग बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन मतलब क्या होता है, मेन शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हम इसको आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, देखिए जैसे जो हमारा हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक, डायनेमिक्स। मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो बना है इलेक्ट्रॉन और प्लस डायनेमिक शब्द से मिलकर बना है। अब दोस्तों हम ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन और डायनेमिक का मतलब क्या है। इसका मतलब समझिए कि इलेक्ट्रॉन और डायनेमिक का मतलब क्या है। ठीक है। आप लोग तो एक सुने होंगे कि जब चार्ज फ्लो होता है, जब आवेश फ्लो होता है, जब आवेश फ्लो होता है, अरे जब जैसे कि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके विपरीत में ही हमारा करंट फ्लो होता है। ये तो आप लोग सुने होंगे। तो इससे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक का मतलब। ठीक है। जैसे कि किसी भी सर्किट में दोस्तों बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान तथा इंजीनियरिंग का वह क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, पहले इसको ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान एवं इंजीनियरिंग का वह क्षेत्र है जिस वह क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति का आधारभूत युक्ति, मतलब आधारभूत इसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अध्ययन होता है। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो कैसे फ्लो हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो मतलब कि हमारे आवेश कैसे फ्लो हो रहा है, मतलब आवेश मतलब कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इसी के बारे में ये होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण ही क्या होता है, उसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है। अब इससे पहले हम आप लोग बताएंगे दोस्तों कि सबसे मेन पॉइंट बताएंगे, सबसे एकदम छोटा चीज़ बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग कैसे होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग कैसे होता है। जैसे कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग कैसे होता है हम बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे कि आप पहले क्या था, बड़ी बड़ी सर्किट है, बड़ी बड़ी, जब हमारा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट नहीं बनते थे तो बहुत बड़े बड़े सर्किट बनते थे, बहुत बहुत जैसे जटिल बन जाता था, जिसको हम लोग बड़ा मेहनत लगता था और उसको बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता था। फिर जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में विकास होता गया वैसे वैसे हमारी सर्किटें छोट होती गई, और जैसे छोट होती गई, और फिर क्या हुआ कि हमारा हमारा जो होता है डिवाइस जो थी वो भी छोटी होती गई। ठीक है। जो डिवाइस छोटी होती गई तो डिवाइस छोटी होने के कारण दोस्तों जो होता है कि इलेक्ट्रॉन जब डिवाइस छोटी होती गई वो क्या हुआ, पावर खपत, जो पावर लॉस कर रहा था, जो लॉस कर रहा था जो, ठीक है, उसको भी कम होता गया। ठीक है। तो अब हम आप लोग सबसे बेस्ट चीज़ बताएंगे। इतना तो हम लोग समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक, इलेक्ट्रॉन के मोमेंट के कारण जो करंट फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बता रहे हैं कि सबसे पहले जैसे कि कोई भी अगर हमारा हम कोई भी डिवाइस बना रहे हैं तो वो किसी न किसी पदार्थ का बना होता है, किसी न किसी चीज़ का पदार्थ बनाना होता है। इससे पहले हम बताएंगे कि पदार्थ, मतलब इससे पहले हम बताएंगे पदार्थ कैसे बनता है। पदार्थ जो होता है छोटे से छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, परमाणु। क्या बना है हमारा जो, जैसे दोस्तों बता रहे हैं कि परमाणु, जैसे हमारा पदार्थ जो होता है छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना होता है, इससे परमाणु सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ नहीं है। ठीक है। तो हम इससे छोटा भी चीज़ है जो परमाणु है, परमाणु से ही मतलब कि हमारे पदार्थों का निर्माण होता है। तो अब हम बता रहे हैं कि परमाणु क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा परमाणु क्या होता है।
परमाणु क्या होता है दोस्तों, ये समझिए। परमाणु, देखिए परमाणु, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है, वह सूक्ष्मतम कण है, कण है जो जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेता है, किंतु स्वतंत्र, स्वतंत्र अवस्था, तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, अवस्था में नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा जो परमाणु होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, परमाणु हमारा कैसे बनता है, तो परमाणु को बनाने के लिए जैसे होता है, सबसे छोटे से छोटे कण जो होता है 3 कणों से बना होता है। मतलब जो परमाणु जो होता है मुख्यतः इसमें जो होता है कि हमारा परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। क्या होता है दोस्तों, देखिए परमाणु का निर्माण कैसे होता है। अब तो बता दिए कि पदार्थ का निर्माण कैसे होता है। पदार्थ का निर्माण तो परमाणु से होता है, पर परमाणु का भी निर्माण किसी न किसी चीज़ से होता है ना। तो परमाणु किससे बना होता है ये चीज़ बता रहे हैं। तो परमाणु जो होता है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कैसे, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, अरे जैसे तो हाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। दोस्तों बता रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, अरे सॉरी दोस्तों, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे निगेटिव चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है उस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है। क्या दोस्तों होता है उदासीन, उदासीन इंग्लिश मतलब उदासीन मतलब न्यूट्रल, उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अब बता रहे हैं कि परमाणु का निर्माण कैसे होता है। ठीक, देखिए जो परमाणु के सबसे आंतरिक भाग होता है, परमाणु का जो सबसे आंतरिक भाग मान लीजिए, जैसे परमाणु से आंतरिक भाग हो किया ना, इसको हम क्या कहते हैं नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं नाभिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन होता है और क्या होता है न्यूट्रॉन होता है। ठीक, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके चारों तरफ ये क्या होती हैं कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों तरफ क्या होती हैं, ये कक्षाएं होती हैं। ठीक है, कक्षाएं होती हैं। जब कक्षाएं होती हैं तो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन कक्षाओं में क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं। इन कक्षाओं में क्या करते हैं घूमते रहते हैं चारों तरफ। ठीक है, अपने ही कक्षा में घूमते हैं, एक किसी दूसरी कक्षा में नहीं घूमते हैं। ठीक है, अब उधर समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए जो नाभिक होता है, नाभिक पर नेट चार्ज क्या होता है, नाभिक पर देखिए दोस्तों, नाभिक पर नेट चार्ज क्या होता है, नाभिक पर नेट चार्ज क्या होता है, कोई किसी को पता है बताए, और नहीं पता ठीक हम ही बताते हैं। जो नाभिक होता है, नाभिक पर नेट चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है। कैसे, जैसे नाभिक पर जो नेट चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। कैसे, देखो 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 सुनो, जैसे कि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज कैसे है, ये भी बात, इस बात का क्या करो। देखो जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, पर न्यूट्रॉन पे क्या है कोई चार्ज ही नहीं है। तो इन दोनों का चार्ज मिलाकर कौन सा चार्ज बचा मिला, क्या मिला, एक बस एक पॉजिटिव चार्ज मिला है ना। तो ये क्या है, इसका नेट चार्ज क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो नेट चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो नेट चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, वह निगेटिव चार्ज होता है।
ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब देखिए, अगर हम अब पूरे परमाणु की बात करें, अगर पूरे परमाणु की बात करें तो परमाणु का चार्ज क्या होता है, परमाणु चार्ज कितना होता है, अब इस बात को हम बता रहे हैं कि देखिए, जैसे कि हमारा क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ठीक उतना ही प्रोटॉन होता है, इतना सबको तो पता ही होगा। ठीक, देखिए, मान इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन बराबर है और प्रोटॉन जब बराबर, जब दोनों बराबर हैं तो इनके चार्ज भी तो बराबर होंगे, जितना जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना तो पॉजिटिव भी चार्ज होगा। जब जितना नेगेटिव जितना पॉजिटिव है तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या कर देंगे, उदासीन, क्या उदासीन कर देंगे। और जो परमाणु पर चार्ज बनेगा, जो परमाणु का नेट चार्ज होगा, परमाणु पर नेट चार्ज होगा, जो परमाणु पर नेट चार्ज होगा वो क्या होगा दोस्तों, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन, मतलब न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, उदासीन मतलब न्यूट्रल, ना किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हमें पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ना, तो ये तो पता ही होगा, ये तो बताने की बात ही नहीं। जो इलेक्ट्रॉन पे, जैसे आप लोग मैं भी बताया हूँ, इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वही प्रोटॉन का आवेश होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि इलेक्ट्रॉन का आप लोग आवेश पढ़े होंगे, ई बराबर -1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक, अगर हम प्रोटॉन पर बात करें, प्रोटॉन पे मतलब कितना कूलाम आवेश होता है, तो इस पर क्या होता है, पी पे जो होता है यहाँ पे बस बस ये जो निगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। देखिए दोस्तों, तो इसलिए देखिए, जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰, एक तो इलेक्ट्रॉन पे जो होता है नेट चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये नेट चार्ज हो गया। अब प्रोटॉन पे क्या होता है, एक जो होता है आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है, पर दोस्तों इसका जो नेट चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। अगर दोनों का अगर हम चार्ज मिलाएं, अगर दोनों का चार्ज मिलाएं तो दोनों क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दोस्तों दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से हम दोस्तों हम लोग एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि जैसे कि अब हमारे परमाणु कैसे बनते हैं। ठीक है, परमाणु पहले हमारा पदार्थ कैसे बनता है, पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, पदार्थ कैसे बना होता है, सुनिए, पदार्थ हमारा छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, परमाणु। ठीक है, अब दोस्तों अब देखो क्या बोले कि पदार्थ कैसे बना, पदार्थ, देखो दोस्तों मतलब कि आप बता रहे हैं पदार्थ हमारा कैसे बना, पदार्थ कैसे बना, पदार्थ जो है कि ये बना परमाणु से। ठीक है, पदार्थ कैसे बना, पदार्थ बना परमाणु से। परमाणु कैसे बना, ये बना, देखिए दोस्तों, एक कैसे इलेक्ट्रॉन से बना, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, ये तीनों से मिलकर ही क्या बनता है, परमाणु बनता है। इतना किसी को दिक्कत। अब दोस्तों बताए हैं कि जो होता है नाभिक पर नेट चार्ज क्या होता है, तो नाभिक पर नेट चार्ज पॉजिटिव होता है, और दोस्तों इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है। अगर हम बात करें परमाणु पर नेट चार्ज, जैसे परमाणु पूरा है ना, मान लीजिए कोई परमाणु है या कोई परमाणु है मान लीजिए, तो इस पर हम नेट चार्ज की बात करें तो ये उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन हो जाएगा, क्योंकि जितना हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ठीक उतना ही चार्ज हमारा प्रोटॉन पे है, जिसके कारण ये परमाणु क्या हो जाएगा, हमारा उदासीन हो जाएगा। इसके बाद अब दोस्तों आप लोग नाम सुने होंगे कि परमाणु भार। देखिए परमाणु भार क्या होता है दोस्तों, इसके बाद आप लोग सुने होंगे कि परमाणु भार क्या होता है। ठीक है, तो परमाणु भार क्या होता है बता रहे हैं हमको, परमाणु भार, परमाणु भार क्या होता है इसका बात है। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक, प्लस
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर दोनों को मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, परमाणु भार बन जाता है। ठीक है ना, किसी को दिक्कत? ठीक है, अब हम आप लोगों को दोस्तों आगे बताएंगे। ठीक है, इतना तो इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चल रहे हैं, अब हम दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि अब देखिए, हम जब भी हम इलेक्ट्रॉन का, हम जब आप लोग सुने होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। अर्धचालक क्या होता है? ठीक है, जैसे कि अब जो होता है ठोस पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, अर्धचालक, कुचालक। ठीक, इतना सुने होंगे, अर्धचालक, कुचालक, ठीक, चालक, इतना सुने होंगे। तो अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि ठोसों का वर्गीकरण क्या कहते हैं, बताने जा रहे हैं ठोसों का वर्गीकरण। तो किसी को भी दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं ठोसों का वर्गीकरण। ठोस, जैसे ठोस क्या होता है, ठीक है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, पहले ये बताएंगे। ठोस क्या होता है, ठोस क्या होता है, यहाँ पे गैस, यहाँ पे द्रव। ठीक है, देखिए तो दोस्तों, ठोस क्या होता है, ठोस के जो परमाणु होते हैं, जो ठोस होते हैं, ठोस के जो परमाणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, एक आकर्षण बंध द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, आकर्षण बंध द्वारा क्या होते हैं, ये बंधे होते हैं और ये बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही एकदम घना होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, पर देखिए दोस्तों, गैस क्या होता है, गैस में जो परमाणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, बहुत दूर। देखिए, ठीक, और जो द्रव होता है, देखिए द्रव का जो परमाणु जो होते हैं ठोस से तो दूर दूर होते हैं, पर देखिए गैस से क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, इतना समझ में गया। अब दोस्तों आप बताएंगे ठोसों का वर्गीकरण। तो समझ में आ गया ठोस क्या होता है, गैस क्या होता है, द्रव क्या होता है। ठीक है, फिर बता रहे हैं कि ठोस में जो होता है परमाणु जो होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं और एक दूसरे से आकर्षण बंध द्वारा इतनी तेज से बंधे होते हैं, ठीक, कि ये एक दूसरे को अलग नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे गैस क्या होता है, गैस में जो होता है इसमें परमाणु जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और द्रव में क्या होते हैं, जो द्रव में जो परमाणु होते हैं ठोस से तो दूर होते हैं, देखिए ठोस से देखिए दूर दूर दिखाए है ना, पर देखिए गैस से क्या होता है, गैस से पास पास होते हैं। ठीक है, इनके परमाणु जो होते हैं मतलब कि ठोस से तो दूर दूर होते हैं, परंतु गैस से क्या होते हैं, पास पास द्रव के परमाणु होते हैं। अब बताने जा रहे हैं दोस्तों ठोसों का वर्गीकरण। ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, ठोस का वर्गीकरण। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठोस का वर्गीकरण जो होता है, ठोस जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। जैसे चालकता के आधार पे, जैसे चालकता मतलब चालकता मतलब जानते हो बाबू, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा। तो जो मतलब कि हमारे चालकता के आधार पे, जैसे कि एक चालक है कि कुचालक है कि अर्धचालक, मतलब इसके आधार पे इनको मतलब, ठीक है, तो ठोसों को हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत हो बताइएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि विद्युत चालकता के आधार पर इसे दोस्तों बता रहे हैं कि ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है, विद्युत विद्युत चालकता, विद्युत चालकता के आधार पर, विद्युत चालकता के आधार पर ध्यान दीजिएगा, विद्युत चालकता के आधार पर ठोस को 3 भागों में बांटा गया है। तीन तीन भागों में बांटा बांटा गया है। ठीक है,
किसी को दिक्कत है ना। देखिए ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अब कौन कौन से बाटा गया। नंबर 1 चालक, नंबर 1 चालक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर। दूसरा क्या है, कुचालक, दूसरा दोस्तों क्या है, कुचालक। कुचालक को क्या कहते हैं, इंसुलेशन। कुचालक को क्या कहते हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटर्स। ठीक है, तो देखिए तो अब तीसरा क्या होता है दोस्तों, अर्धचालक। क्या कहता है, अर्धचालक, अर्धचालक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों चालक क्या होता है, इधर हम लोगों को समझ में आएगा। अब दोस्तों देखिए चालक क्या होता है, चालक। ठीक है, चालक क्या होता है, चालक क्या होता है। ठीक है, चालक, चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चालक क्या होता है, चालक वह पदार्थ होता है, ठीक है, चालक वह पदार्थ होता है, क्या दोस्तों, चालक वह पदार्थ होता है, चालक वह पदार्थ होता है, पदार्थ होता है जिसमें, जिसमें कि पदार्थ होता है जिसमें कि, चालक वह पदार्थ होता है जिसमें कि, जिसमें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, चालक वह पदार्थ होता है जिसमें कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये क्या होता है, चालक होता है। ठीक है दोस्तों, इसे चालक जो होते हैं लगभग जो होते हैं दोस्तों, चालक जो होते हैं 10 की मुक्त, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 10⁻⁶ इकाई पर वैल्यूम, इकाई, इकाई पर प्रति आयतन। ठीक है, जैसे कि इकाई पर प्रति आयतन मतलब कि जो होता है 10⁻³ इतना इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है इतना होता है 10⁻³ 10⁻² जो होता है 22। ठीक है, 10⁻22 जो होता है इलेक्ट्रॉन पर इकाई होते हैं, पर इकाई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं इनकी जो चालकता होती है बहुत ज़्यादा होती है। इनकी चालकता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जब दोस्तों इसकी चालकता बहुत अधिक होती है, अगर जिसमें हम थोड़ा सा भी अगर हम करंट लगाएंगे तो बहुत तेज़ी से, थोड़ा सा भी वोल्टेज लगाएंगे तो बहुत तेज करंट का फ्लो होगा। ठीक है, चालक में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बात करेंगे कल, हम कल इसके बात करेंगे कुचालक और अर्धचालक हम कल बात करेंगे। ठीक है, लंबा वीडियो हो जाएगा।